हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम और शिक्षक भर्ती एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस न्यू हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं कंप्यूटर एग्जाम के, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शंस क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है ना, विलंब यानी कि डिले, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्ट्रीम डिले, ऑप्शन बी प्लेबैक डिले, ऑप्शन सी जीटर, ऑप्शन डी इवेंट डिले। तो स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है? वो आपका जीटर कहलाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्ट्रीम दिया है करके स्ट्रीम डिले मत लगा लीजिएगा, है ना। प्लेबैक डिले ये भी नहीं होता और इवेंट को डिले ये भी नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? जीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए नोटबुक, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी डेस्कटॉप या ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। तो निम्न में से सबसे छोटा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? तो लैपटॉप से भी छोटा क्या होता है आपका? नोटबुक होता है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता बोला है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? तो वो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर या ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। क्योंकि ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ क्या कर रहा है? फोर्स किया जा रहा है ना, दबाव डाला जा रहा है, उसमें इम्पैक्ट डाला जा रहा है, इसलिए वो क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी SMTP या ऑप्शन डी POP3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उससे पहले आप इन सभी का फुल फॉर्म जान लीजिए क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है HTTP का फुल फॉर्म। FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP इसका फुल फॉर्म होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये इन चारों का फुल फॉर्म है। तो इसमें जो क्वेश्चंस में पूछा है कि प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल के सर्वर से जो भी मेल आया है ना, उसे क्या करता है? डाउनलोड करने की अनुमति देता है। और SMTP ये क्या करता है?
तो ईमेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वह क्या कहलाता है? SMTP कहलाता है। मतलब जब किसी सर्वर पर भेज रहा है तो वह SMTP कहलाता है ना, किसी भी चीज को, तो वो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। और आपका FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है? तो फाइल को मतलब फाइल का, किसी भी फाइल का यूजर के द्वारा किसी रिसीवर तक पहुंचाना, है ना, यूजर के द्वारा किसी रिसीवर तक पहुंचाना क्या कहलाता है? आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। और HTTP तो हाइपर लिंक से वेब पेज तक जाने के लिए यूज किया जाता है किसका? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, इसे भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम्स। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका पेज मेकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी पावर पॉइंट है, फ्लैश है और कंप्यूटर गेम्स भी है ना। जैसे कि मल्टीमीडिया क्या होता है? तो मल्टीमीडिया हो जाएगा आपका, जैसे कि वीडियो है ना, ऑडियो है, टेक्स्ट है ना, और इमेजेस है। ये सभी मिलकर क्या चीजें मिलकर क्या करती है? मल्टीमीडिया का निर्माण करते हैं, है ना। अब जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी मल्टीमीडिया का ही एक उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सभी टेक्स्ट है ना। ऑडियो जैसे कि मेरी आवाज है वो आपके ऑडियो हो गई, ठीक है। और क्या है? इमेजेस, ये सभी आपके इमेज हो गए, ठीक है। और वीडियो है, ये जो चल रहा है ये वीडियो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सभी तो सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, फ्लैश और कंप्यूटर गेम्स, लेकिन पेज मेकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ऑप्शन ए बिंग, ऑप्शन बी अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंग, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, याद रखेंगे। और ये स्टार्ट कब हुआ था इसे भी आप याद रखेंगे, ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर डैश की योग्यता है। ऑप्शन ए मल्टीटास्क, ऑप्शन बी स्पीड अप, ऑप्शन सी रन अ प्रोग्राम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे जो विंडोज होता है, ठीक है, विंडोज है, ये क्या है? ये इसमें मल्टीटास्किंग होता है। विंडोज में क्या होता है? मल्टीटास्किंग किया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो मल्टी यूजर होता है विंडोज, ठीक है। इसमें एक साथ कई सारे टास्क किए जाते हैं। और जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यह हो गया आपका DOS, डॉस, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है डॉस का फुल फॉर्म, से याद रखेंगे। ये जो डॉस होता है इसमें एक समय पर एक टास्क होता है, यानी कि ये जो है वो सिंगल यूजर होता है, ठीक है, सिंगल यूजर होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसमें पूछा है कि विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर पूछा है ना, कि योग्यता है, मतलब कि मल्टीटास्क। इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीटास्क, क्योंकि विंडोज जो है वो मल्टीटास्क करता है ना, लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल यूजर होता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है, एक समय पर एक टास्क करता है। तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या हो गया? मल्टीटास्क का हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको समझ के आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर जो है ना, वैसे तो इन सभी पे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि जैसे कि शिक्षा है,
शिक्षा में जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है आपका कंप्यूटर, है ना। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी किसी चीज का, शिक्षा से रिलेटेड, है ना। ये इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। किसी भी चीज की आपको जानकारी चाहिए विज्ञान साइंस से रिलेटेड, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चिकित्सा में जैसे कि आपका एक्सरे करना है, उसके लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सोनोग्राफी करना है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी लाइनेक्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स है, विंडोज है और लाइनेक्स है। सभी जान रहे होंगे ये सभी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एप्पल नहीं है ना। ये क्या है, ये कंपनी है। एप्पल जो है वो कंपनी है। और जो एप्पल है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद रख लेंगे। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो जाएगा आपका आईफोन, ठीक है। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसे जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपकी MPEG, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप का प्रयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। कंप्रेस करने के लिए ना, ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी ऑडियो, ऑप्शन डी वीडियो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वीडियो। MPEG मूविंग है ना, मूव हो रहा है क्या वीडियो, ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, देखिए। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ये क्या है, वीडियो है। मतलब किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो वीडियो को, याद रखेंगे। इसको हम चलचित्र भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। इसे हम चलचित्र भी कहते हैं, मतलब कि जो मूव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में है। ऑप्शन ए खेल, ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। और कई सारे क्वेश्चंस है जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है डैश से। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी डैश, ऑप्शन सी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन डी इक्वल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो ऑप्शन डी, है ना, ये जो बराबर का चिन्ह है ये क्या है, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है किससे, तो बराबर यानी कि इक्वल से, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है। ऑप्शन ए परिशुद्ध खेती, ऑप्शन बी कार्यस्थल, ऑप्शन सी शिक्षा होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इन सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए MS ऑफिस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी विंडोज। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, तो वो है आपका MS ऑफिस। ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी यूनिक्स डॉस और विंडोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस डैश एक है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। इसका सही आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। MS ऑफिस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पर MS ऑफिस क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये जो होता है वो है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
और यहाँ पर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा था। ठीक, तो MS ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस डैश है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जरूर कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि एक ही जैसे लग रहा है कि क्या बोल सकते हैं हम वायरस को। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे, वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, स्प्रेडशीट नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर एक डिवाइस है। स्कैनर एक डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी बाय मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। याद रखेंगे, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मतलब कि ऐसा सभी चीज जिससे कंप्यूटर के अंदर जानकारी जाए और उससे आपको कोई इनपुट प्रदान हो, वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, याद रखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नए एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ वीडियो डेली लेकर आती हूँ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।